चीन के साथ चल रहे मौजूदा तनाव को देखते हुए मोदी सरकार देश में चीनी माल की डंपिंग को रोकने के लिए सख्त मूड में दिख रही है और इसके लिए चीन के साथ साथ दो और देशों के खिलाफ स्टील आयात पर सरकार ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। जी, इसका मतलब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसी तरीके से चीन से आने वाले सोलर आइटम्स पर भी अगस्त के महीने से सरकार ने 20% की बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी कि BCD लगाने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं है, चीन से जो भी सामान आ रहा है 22 जून से उसको बंदरगाहों पर रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है, उस पर सरकार क्या कह रही है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो आप जानते हैं। चीन ने धोखा देकर हमारे 20 जवानों को मार डाला। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से देश भर में चीन के खिलाफ गुस्से का माहौल है। जगह जगह आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि चीन के माल का बहिष्कार किया जाए। ऐसे में सरकार भी थोड़ी सी सख्ती दिखाते हुए कारोबार के रास्ते चीन की लगाम को कस लेना चाहती है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आने वाले फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों, एल्यूमिनियम या जिंक के अलॉय से प्लेटेड या कोटेड सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए और यह ड्यूटी अगले 5 साल तक रहेगी। जाहिर है, इसका मतलब साफ है कि इसमें निशाना सीधे सीधे तौर पर चीन है और सरकार वहां से होने वाली स्टील की डंपिंग जो भारत में हो रही है उसको रोकना चाहती है। यह एंटी डंपिंग ड्यूटी $13.07 प्रति मीट्रिक टन से $173.07 प्रति मीट्रिक टन तक होगी और यह तीनों देशों के लिए अलग अलग होने वाली है। इसके अलावा भारत सरकार चीन से आने वाले सोलर मॉड्यूल्स, सोलर इन्वर्टर और सोलर सेल्स पर अगस्त से 20% की बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी कि BCD लगाने की तैयारी कर रही है ताकि इसका चीन से आयात कम किया जा सके। हालांकि अभी जो चीन से सोलर इक्विपमेंट भारत में आता है उस पर 15% की सेफगार्ड ड्यूटी लगती है। देश में जो सोलर आइटम्स बिकते हैं उसका 80 से 90% हमारे यहां चीन से आता है। भारत सरकार ने साल 2022 तक देश में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अब दिलचस्प बात यह है कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 9 महीनों में ही भारत ने कुल $1.5 अरब के सोलर इक्विपमेंट्स का आयात किया था और इनमें से $1.2 अरब का आयात जानते हैं कहां से हुआ था? चीन से। देश में चीनी सामानों के बहिष्कार के नारों का असर अब बंदरगाहों पर दिखाई देने लगा है। बंदरगाहों पर सामान 22 जून से रुका हुआ। हालांकि आयातकों से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी क्लियरेंस रोक दी गई है। हालांकि इस बारे में कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन कारोबारी कह रहे हैं कि सरकार का संदेश बड़ा साफ है कि अगले आदेश तक चीन से आने वाले माल की डिलीवरी न की जाए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर और हिंदुस्तान सिरिंज के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव नाथ बताते हैं कि चीन से आने वाले माल की 100% जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि चीन से आने वाले माल की बंदरगाहों पर 100% जांच पड़ताल होने के बाद ही उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे सहयोगी प्रकाशन बिजनेस टुडे ने इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से आधिकारिक तौर पर जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक उनका जवाब हमें इस बारे में मिला नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां सरकार पहले से ही चीन और चीनी सामानों पर अपनी निर्भरता कम करने की बात कह चुकी है। आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को निर्देश दिया था कि वो अपने काम में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल को कम करे। मंत्रालय के इस निर्देश में कुछ बड़ी बातें कही गई थी, जैसे उन्होंने कहा कि 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनी के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि पूरे टेंडर्स को नए सिरे से जारी किया जाए और सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को भी निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम से कम करें। इसके बाद भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना करार खत्म कर दिया। 2016 में चीन की कंपनी से 471 करोड़ रुपए का यह करार हुआ था, जिसके तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर के रूट पर सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम होना था। इसका ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया था, जो आज के माहौल में खत्म कर दिया गया। हालांकि रेलवे ने सफाई यह दी कि चीनी कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण इस ठेके को रद्द किया गया। लेकिन हरियाणा की सरकार ने भी चीनी कंपनियों के साथ हुए बड़े करार रद्द कर दिए। हिसार और यमुनानगर के थर्मल प्लांट से जुड़े 842 करोड़ रुपए के टेंडर्स थे जो चीनी कंपनियों को अलॉट हुए थे, उन्हें
खत्म कर दिया गया। अब डोमेस्टिक बिडिंग के आधार पर नए सिरे से टेंडर जारी करने के लिए आदेश हरियाणा की सरकार ने भी जारी कर दिए। खुदरा व्यापारियों का एक संगठन है CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसने देश के 50 दिग्गज कारोबारियों को, बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। इन लोगों में टाटा है, अंबानी है, इन सबको चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि वो लोग भी आगे आएं और बायकॉट चीन अभियान का समर्थन करें। वैसे CAIT ने इसके पहले मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को और क्रिकेट खिलाड़ियों को भी एक ऐसा ही लेटर लिखा था कि आप बायकॉट चाइनीज का समर्थन कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हाल ही में सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है। वो आदेश यह है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस यानी कि GEM के तहत नए उत्पाद को रजिस्टर करते वक्त सेलर्स को आवश्यक तौर पर यह बताना होगा कि प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी कि जो सामान वो बेच रहे हैं वो किस देश में बना है या फिर कहां से उसको आयात किया गया। अब इस सारी परिस्थिति को समझकर आप ये जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि भारत ने आर्थिक तौर पर चीन की घेरेबंदी करने के लिए किस तरीके की तैयारी शुरू कर दी। देखने की बात यह होगी कि भारत के ये कदम किस हद तक रंग दिखा पाते हैं और चीन को कहां तक लगाम लगा पाते हैं।